कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। सभी दोस्तों का न्यू वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे धाकड़ जाति के इतिहास के बारे में। धाकड़ जाति की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और धाकड़ जाति की जो संस्कृति है वो सभी जातियों से अलग किस प्रकार है। तो धाकड़ समाज के बारे में, उनके इतिहास के सुनहरे पन्नों में धाकड़ जाति के बारे में क्या लिखा है, इस मुद्दे पर आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप सभी दोस्तों का इस YouTube परिवार को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लगातार आप सहयोग कर रहे हैं। आशा करते हैं कि इसी प्रकार का सहयोग आप सदा इस YouTube परिवार के लिए बनाए रखेंगे। दोस्तों, नए दोस्तों जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल के प्रेस को जरूर नोट कर लें, और अगर आप इस YouTube परिवार के स्थायी मेंबर बनना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन है उसको प्रेस करें और उसके बाद ज्वाइन हो जाएं, ताकि आप इस YouTube परिवार के स्थायी मेंबर बन पाएँ। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। धाकड़ या धाकड़ राजस्थान का एक महत्वपूर्ण व्यापारी समुदाय था, जिसका उल्लेख कई संस्थापकों में किया गया। वे अभी भी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों और मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में उपलब्ध हैं, लेकिन विचित्र क्षेत्र में एक छोटा सा जैन समुदाय के रूप में जीवित है। अधिक लोग जैन धर्म का पालन करते हैं और उनका कहना भी है कि काम की पूजा है। दोस्तों, आपको विदित होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, राजस्थान का काफ़ी सफल आंदोलन में से एक आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन जो 1897 के अंदर लगातार अंग्रेज अधिकारी और वहाँ के जो निजी शासक थे उनके द्वारा करों की मांगे जो है वो बढ़ा दी गई थी, और बहुत ज़्यादा कर जो है लगभग 84 कर जो है किसानों पर थोप दिए थे। तो किसानों ने बिचौलिया किसान आंदोलन के नाम से आंदोलन शुरू किया था, और उसमें अधिकांश जो जाति थी वो धाकड़ जाति के लोग थे। दोस्तों, आप देख सकते हैं तस्वीर के अंदर, ये पुराना फोटो है और काफ़ी इंटरेस्टेड फोटो है बिचौलिया किसान आंदोलन का। और ये सब जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ये धाकड़ समुदाय के हैं, धाकड़ जाति के हैं। धाकड़ पुराण के अनुसार धाकड़ क्षेत्रीय समूह का उद्भव महाभारत काल में हुआ। धाकड़ क्षेत्रीय समूह लगभग 12वीं शताब्दी के बाद एक जाति के रूप में परिणित हुआ। धाकड़ ऐतिहासिक क्षेत्रीय वंशजों में से बने हुए एक समूह का नाम है, जिसका मूल पेशा कृषि है। कालांतर में ये जाति रूप में परिवर्तित हो गया। बहुत समय पहले की धाकड़ क्षेत्रियों के विषय में ये कहावत सुनी जाती है कि धाकड़ लाकड़ शायर सा नर बारे नल वंश, अर्थात नर के राजा नल के वंशज धाकड़ शायर की लकड़ी के समान मजबूत थे। जिस प्रकार दोस्तों लकड़ी होती है, लकड़ी कितनी मजबूत होती है तो उसको तोड़ना काफ़ी आसान नहीं होता, काफ़ी यूनियन होती है, काफ़ी संगठन होता है उनका। तो उसी तरह से धाकड़ जाति जो थी वो लकड़ी के समान थे, उनको तोड़ना और उनको कमज़ोर करना किसी के लिए भी काफ़ी मुश्किल की बात थी, और ये आप बिजोलिया किसान आंदोलन में देख सकते हैं। अजमेर के राजा बिसलदेव, जब हम अजमेर चौहानों की बात करते हैं तो वहाँ का शासक था बिसलदेव। बिसलदेव के शासनकाल में उत्तर पश्चिमी की तरफ खैबर के दर्रे से मुसलमानों के लगातार आक्रमण के कारण, साथ ही भीषण अकाल पड़ने के कारण उसके राज्य में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। किसान तबाह हो गए, खेती बाड़ी नष्ट हो गई और जनजीवन त्रास्त हो गया। फलस्वरूप वहाँ से अधिकांश कृषक क्षेत्रीय जो धाकड़ जाति के थे पलायन कर सुविधा अनुसार बस गए, जो नागरचाल मतलब उनियारा बूंदी की सीमा और नागौर परगने में जाकर बसे थे। ये मूल्यतः नागर धाकड़ कहलाए थे। दोस्तों, जो नागौर की तरफ बसे वो नागर धाकड़ के नाम से कहलाए, और कुछ जो उनियारा बूंदी की तरफ बस गए थे। आगे आप देखेंगे किसान आंदोलन का ये एक फोटो है, जहां धाकड़ जाति के लोग जो है वो अपने आंदोलन की प्रस्तुति दे रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण और संगठित बेंगू किसान आंदोलन की ये तस्वीर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर है। दोस्तों, आप देख सकते हैं पहले की तस्वीरें हैं, और पहले की तस्वीरें जो है वो ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें ही शो होती है, और रंगीन तस्वीरें, क्योंकि पहले के जो कैमरे थे इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं थे। उस टाइम के कैमरे थे, उस टाइम अच्छे थे, लेकिन इस टाइम की नज़र से देखें तो अच्छी क्वालिटी के नहीं थे। आजकल धाकड़ शब्द का प्रयोग तेज तरार, वीरता और मजबूती का भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है, जिससे जाहिर होता है कि किसी समय में धाकड़ क्षेत्रियों का वैभव ऊंचा रहा है। कुछ धाकड़ क्षेत्रीय वंशज पृथ्वीराज तृतीय की राजसभा में धवल सामंत भी रहे थे, जिसकी वीरता और वैभव का अनुभव पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की इस पंक्ति के द्वारा होता है। भबरे भाबर
धाकरे रण बकरे। और ये जो शब्द है, ये जो कथन है वो पृथ्वीराज रासो, जो आपको विदित होना चाहिए, चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया है। धबरे, धावर, धाकरे, रण, बंकरे। धाकड़ क्षेत्रीय देश में नागर, मालव, किराड़ 3 उपसमूहों के रूप में प्राय राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में निवास करते हैं। धाकड़ श्री धरणीश्वर भगवान मतलब बल दाऊ, जिन्हें हल धर भी कहा जाता है, को अपना इष्ट देव मानते हैं। श्री धरणीधर भगवान का नागरचाल क्षेत्र के मांडगला गांव में तथा जिला झालावाड़ के सुगर गांव में भव्य मंदिर है। ऐतिहासिक वर्णनों एवं प्रमाणों के अनुसार 12वीं शताब्दी से पूर्व सभी क्षेत्रीय वंश शाखाओं के वंशजों को क्षेत्रीय शब्द का ही प्रयोग होता था। लगभग 12वीं-13वीं शताब्दी से राजवंशी क्षेत्रियों को राजपूत तथा कृषिकर्मी क्षेत्रियों को धाकड़ कहा जाने लगा। अतः धाकड़ सभी क्षेत्रीय वंश शाखाओं में बने हुए हैं एक समूह का नाम है, जिनका मूल पेशा कृषि था। देश भर में धाकड़ जाति के लोग अधिकतर कृषि प्रधान ही मिलते हैं। दोस्तों, धाकड़ जाति के लोग जो है अधिकांश आपको मिलेंगे कृषि प्रधान, मतलब कृषि पर डिपेंडेंट लोग हैं। यह आप देख सकते हैं, एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन का फोटो है दोस्तों, और जिसमें कुछ किसान जो है वो अपनी मांगों को लेकर बरकरार हैं, अपनी मांगों को लेकर तटस्थ हैं, और काफ़ी महत्वपूर्ण ये आंदोलन की जो तस्वीर है वो है। पहले किसी की नौकरी करना धाकड़ जाति में घृणा संपद माना जाता था। मतलब दोस्तों, धाकड़ जाति के लोग जो है वो किसी के अंडर में काम करना अपने आप को घृणा संपद मानते थे, पसंद नहीं करते थे। उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ चाकरी के कथानुसार अब भी धाकड़ जाति में कर्मठ किसान पाए जाते हैं। वर्तमान में धाकड़ क्षेत्रीय 3 उपसमूहों में विभक्त हैं: नागर, मालवा, किराड़। इन उपसमूहों में परस्पर वैवाहिक संबंध और रोटी बेटी व्यवहार होता है। धाकड़ जाति में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं है। धाकड़ जाति प्राय राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाई जाती है। रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ मेवाड़ की बेंगू तहसील के गोविंदपुरा गांव में सन 1920 के जून महीने में शहीद हो गए थे। बिजोलिया के किसान सत्याग्रह की सफलता के साथ साथ आसपास के इलाके में किसान संगठित होने लग गए थे, और बिजोलिया के पास बेंगू नाम का एक बड़ा ठिकाना है। दूसरे ठिकाने की तरह इस ठिकाने में भी बेगार और अनुचित लगान प्रचलित थी। यहाँ किसान जंगल में घास और लकड़ी लाने और मवेशी चराने तक से रोके गए थे। किसान जागीरदारों के इन अत्याचारों से त्रास पाना चाहते थे, और उन्होंने ठिकाने से इस संबंध में बहुत प्रार्थना की, परंतु ठिकाने से उनकी एक भी मांग मानने से इनकार कर दिया। बदले में ठिकाना दमन पर उतर गया। रावड़दा के ठाकुर ने एक धाकड़ को पेड़ से बांधकर लटका दिया। मंडावरी में शांति से बैठे लोगों पर गोलियां चला दी। सरकार ने मिस्टर ट्रेच को बेंगू के किसान के मामले पर विचार करने के लिए नियुक्त किया। ट्रेच से मिलने के लिए 500 किसान गांव गोविंदपुरा में इकट्ठे हुए थे। रूपाजी और कृपाजी उन किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। लोग ट्रेच के मिल ही नहीं सके कि प्रदेश से गांव को जलाने के लिए 4 पीपे केरोसिन तेल के लेकर फौज ने गोविंदपुरा पर चढ़ाई कर दी। सारा गांव घेर लिया गया, और ट्रेच फौज के आने के बाद आप देखेंगे दोस्तों इस प्रकार का वो दृश्य, जिसके अंदर बेंगू किसान आंदोलन जो है उसमें कुछ व्यक्ति जो है वो मिस्टर ट्रेच से मिलने के लिए आए थे, लेकिन कुछ व्यक्ति केरोसिन का तेल लेकर गोविंदपुरा पर पहले ही धावा बोलने की तैयारी में थे कि ये आगे चल रहा था। फौज की इस चढ़ाई के समाचार सुनकर रूपाजी कृपाजी स्थिति को समझने के लिए घरों से बाहर आए, और बाहर आते ही फौज ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। दोनों का शरीर वहीं छलनी हो गया होकर घराशायी हो गया। दोनों नेता यही ब्रहलीन हो गए। रूपाजी कृपाजी दोनों जाति से धाकड़ थे। रूपाजी बेंगू तहसील के गांव जयनगर के निवासी थे, और कृपाजी बेंगू तहसील के गांव अमरपुरा के रहने वाले थे। बिजोलिया आंदोलन मेवाड़ राज्य के किसानों द्वारा 1897 में किया गया। ये आंदोलन किसानों पर अत्यधिक लगान लगाए जाने के विरुद्ध किया गया था, और ये आंदोलन बिजोलिया जागीर से आरंभ होकर आसपास के जागीरों में फैल गया। इसका नेतृत्व विभिन्न समयों पर विभिन्न लोगों ने किया, जिनमें फतेहकरण चारण, सीताराम दास विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा के नाम भी उल्लेखनीय हैं। यह आंदोलन लगभग आधी शताब्दी तक चला। 1941 में इसको समाप्त किया गया। दोस्तों, ये बिजोलिया जो किसान आंदोलन है ये भी धाकड़ जाति के लोगों के द्वारा लड़ा गया था।
तो ये बेंगू किसान आंदोलन में भी और बिजोलिया किसान आंदोलन में धाकड़ जो समुदाय है उसके जो व्यक्ति हैं उन्होंने अपना नेतृत्व दिया है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने बात की है धाकड़ जाति के इतिहास के बारे में और आप देख चुके हैं कि धाकड़ जाति के समाज लकड़ी के समान मजबूत थे। इन्हें डिगाने का प्रयास करना थोड़ा क्या था, मुश्किल था। दोस्तों, लगातार बिजोलिया किसान आंदोलन, चाहे बेंगू किसान आंदोलन, चाहे मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन हो, उनमें धाकड़ जाति का अपना एक महत्वपूर्ण रुतबा था। धाकड़ समाज इतिहास के सुनहरे पन्नों में वो जगह बना चुकी है जिसको सदियों सदियों के लिए याद किया जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने धाकड़ जाति के इतिहास, उसकी उत्पत्ति, उसके वंशज के बारे में बात की है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और नए जो दोस्त जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल के प्रेस को नोट कर लें। और साथ में दोस्तों, ज्वाइन का बटन आपके सामने है, आप ज्वाइन करके इस यूट्यूब परिवार के स्थायी मेंबर बन सकते हैं जिसमें आपको बहुत सारी सुविधाएं अलग से मिलेगी। तो दोस्तों, आज के इसी वीडियो को यहाँ स्टॉप करते हैं और फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाज़त दें। धन्यवाद दोस्तों।